गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास प्रीवियस लेक्चर में जैसा हमने डबल अकाउंट सिस्टम कॉन्सेप्ट को समझा है, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस सिस्टम को फॉलो किया जाता है एंड पब्लिक सेक्टर के द्वारा अपने फाइनल अकाउंट को प्रेजेंट करने के लिए ये सिस्टम फॉलो किया जाता है। इस सिस्टम के द्वारा अंडर दिस सिस्टम द फॉलोइंग अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। डबल अकाउंट सिस्टम को यूज करके पब्लिक यूटिलिटी सेक्टर के द्वारा कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए जाते हैं और उनको किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, उसमें सबसे पहले हमें आज यहाँ पे समझना है रेवेन्यू अकाउंट। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की, इसके मीनिंग की। तो एज द कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सिमिलरली अ रेवेन्यू अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न in the form of their income and expenditure statement. In this revenue account, all the item of income and expenditure incurred in running the business are shown. The credit balance of this account is called surplus, which will be transferred to the credit of net revenue account. And the debit balance is called as deficit and will be transferred to the debit side of net revenue account. रेवेन्यू अकाउंट, तो क्लास जिस तरह से कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, उसी प्रकार पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन रेवेन्यू अकाउंट को प्रिपेयर करती है। इस अकाउंट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बताया जाता है जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए किए जाते हैं। सामान्य शब्दों में हम ऐसा बोल सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बिजनेस को ऑपरेट करने के को लेकर बिजनेस को चलाने के संबंध में जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं और जो इनकम उसको बिजनेस के ऑपरेशन से प्राप्त होती है, उसे इस अकाउंट में दिखाया जाता है। डेबिट साइड में हम यहाँ पर एक्सपेंडिचर को दिखाने वाले हैं एंड क्रेडिट साइड में हमें यहाँ पर इनकम को दिखाना है। इस अकाउंट में जो क्रेडिट बैलेंस होता है उसे हम यहाँ पर सरप्लस के नाम से जानते हैं एंड जो डेबिट बैलेंस है उसे हम यहाँ पर डेफिसिट करने वाले हैं। क्लास अब हम इसके फॉर्मेट को यहाँ पर समझते हैं कि किस तरह से हम इस अकाउंट को प्रिपेयर कर सकते हैं। रेवेन्यू अकाउंट को समझने के लिए हम यहाँ पर पब्लिक सेक्टर में से किसी भी एक सेक्टर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेलवे कंपनीज होती है, पावर सेक्टर कंपनीज होती है, वाटर सप्लाई कंपनीज है, गैस सप्लाई कंपनी है। इन सभी में से हम आज यहाँ पर इस अकाउंट को समझने के लिए पावर सेक्टर को बेस बनाते हैं। पावर ऑर्गेनाइजेशन पावर सेक्टर यूनिट जो होती है, उनके द्वारा पावर सप्लाई करने को लेकर कौन कौन से एक्सपेंडिचर करने होते हैं और कौन कौन सी इनकम उनको हो सकती है, वो आज हम यहाँ पर इस अकाउंट के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेबिट साइड की। तो डेबिट साइड में हमने यहाँ पर पॉइंट नंबर ए के द्वारा, जिसको हम यहाँ पर कॉस्ट ऑफ जनरेशन बोलते हैं, तो कॉस्ट ऑफ जनरेशन का मतलब होता है कि पावर सप्लाई सेक्टर के द्वारा पावर जनरेट करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा एक्सपेंडिचर करना होता है। तो कॉस्ट ऑफ जनरेशन में यहाँ पर टू फ्यूल, टू ऑयल, वेस्टेज, वाटर, टू सैलरी ऑफ इंजीनियर्स, ये सभी एक्सपेंडिचर हमको यहाँ पर कॉस्ट ऑफ जनरेशन में कवर करने हैं। ये एक कंप्लीट लिस्ट नहीं है, ये एक तरह से इसको आप यहाँ पर एग्जाम्पल बोल सकते हैं। इनके अलावा भी और एक्सपेंडिचर हम यहाँ पर कवर कर सकते हैं जो बिजनेस को रनिंग के लिए, बिजनेस के ऑपरेशन के लिए कंपलसरी होते हैं। एक और एक्सपेंडिचर हमने यहाँ पे लिया हुआ है कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर हम वो एक्सपेंडिचर कवर करते हैं जो पावर को सप्लाई करने में इंडस्ट्री को करने होते हैं। फॉर एग्जांपल टू सैलरी ऑफ इंजीनियर्स, टू वेजेज एंड ग्रेचुटीज, टू रिपेयर्स, पब्लिक लैम्प्स को लेकर जो खर्चे होते हैं, टू अटेंडेंस एंड रिपेयर्स, टू पेमेंट, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस को लेकर जो एक्सपेंडिचर हम करते हैं, टू रेंट पेबल, टू रेंट एंड टैक्सेस। मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर में टू डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, टू मैनेजर्स सैलरी, टू जनरल एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, टू ऑडिटर्स फीस या टू ऑडिट फीस ऑफ द कंपनी। लो चार्जेस के अंदर टू लो चार्जेस, डेप्रिसिएशन ऑन असेट, ठीक है।
स्पेशल चार्जेस के अंदर टू बेड डेट्स। तो क्लास डेबिट साइड में हमको उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बिजनेस को ऑपरेट करने को लेकर जितने भी एक्सपेंडिचर किए जाने हैं या किए जाते हैं, उन सभी को हमको यहाँ पर कवर करना है। इसी प्रकार हम बात करते हैं क्रेडिट साइड की। क्रेडिट साइड के अंदर पावर सेक्टर यूनिट की हम बात कर रहे हैं, तो पावर सेक्टर यूनिट के द्वारा जो मेन इनकम का सोर्स होता है वो होता है बाय सेल ऑफ एनर्जी फॉर लाइट, बाय सेल ऑफ एनर्जी फॉर पावर, बाय सेल ऑफ एनर्जी अंडर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, बाय पब्लिक लाइट्स, बाय मीटर रेंट रिसीवेबल। ये सभी वो इनकम है जो उस ऑर्गेनाइजेशन को होती है। अदर इनकम में हम शामिल करते हैं बाय मिसलेनियस रिसिप्ट, बाय सेल ऑफ एश, बाय रिसीविंग एंड डिसकनेक्शन फीस। तो क्लास ये रेवेन्यू अकाउंट हमने जो समझा है ये किसी एक पब्लिक सेक्टर, जिसको मैंने यहाँ पर पावर जनरेशन सेक्टर को नाम दिया है, उसके एग्जाम्पल, उसके एक्सपेंडिचर और उसकी इनकम को मैंने यहाँ पर कवर किया है। यदि हम बात करते हैं रेलवे की, तो रेलवे को लेकर जो एक्सपेंडिचर होंगे उसको हम यहाँ पर डेबिट साइड में दिखाने वाले हैं। तो जिस सेक्टर का हम यहाँ पर रेवेन्यू अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, उस सेक्टर से रिलेटेड ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर एंड इनकम हम इस अकाउंट में कवर करने वाले हैं। क्रेडिट साइड में इनकम में से डेबिट साइड के एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं। बैलेंस यदि हमारा डेबिट साइड में आता है तो उसे हम यहाँ पर बोलते हैं नेट सरप्लस, और ये सरप्लस हम नेट रेवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफर करने वाले हैं। इसी प्रकार यदि बैलेंस हमारा क्रेडिट साइड के अंदर यहाँ पर शो होता है, डेबिट मतलब एक्सपेंडिचर हमारे ज्यादा है और इनकम हमारी कम है, तो उस केस में जो डिफरेंस आएगा उसको हम बोलते हैं यहाँ पर बाय नेट डेफिसिट। तो क्लास इस तरह से हमने यहाँ पर रेवेन्यू अकाउंट को समझा है, जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर यूनिट के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। अब इस अकाउंट को समझने के बाद हम नेट रेवेन्यू अकाउंट समझने वाले हैं। तो अगली स्लाइड में हम यहाँ पर नेट रेवेन्यू अकाउंट को समझते हैं।